ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो मेहनत करके आपको टैक्स भरते हैं, और टैक्स पेयर का पैसा ऐसा आप खराब कर रहे हो। आज तक कितने हजार करोड़ों के फंड आए होंगे आपके हिसाब से उल्लासनगर शहर के लिए? 3,000 करोड़ तक तो आए होंगे। अब एक व्यक्ति मुझे उल्लासनगर के शहर का वासी अगर मुझे बोल के जाए कि मैं सेटिस्फाइड हूं मेरे शहर के डेवलपमेंट के ऊपर, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आइए लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ, जो महानगर पालिका में सचिव रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। आज हम अपने माजी लॉ ऑफिसर साहब से एक और बार मुलाकात लेते और पूछते कि ये जो टेंडरों के अंदर जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को लेके आपका क्या पक्ष है? आप लॉ ऑफिसर रह चुके महानगर पालिका के, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर आप महानगर पालिका के गेट पे जाएंगे तो मुझे एक गाना याद आता है, कहते हैं ना, कौन रोक सकता है मुझे चोरी करने से। सही है। और अभी राजनेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे, हम है राई भ्रष्टाचार के, हमसे कुछ न पूछिए। सही है। और जनता को पूछेंगे तो ये हाँ बेचारे यही कहेंगे, हाँ, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वाह वाह वाह। तो आखिर ये क्यों, ये भ्रष्टाचार को आखिर इसको कभी तक कैसे रुकेगा ये? और क्यों सरकार हमारी इस पे ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, शासन जो है ना, अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून बनाए हैं। पहले क्या था कि ज़माना था जब कोई कंप्लेन करता था, उसका डिटेल्ड इंक्वायरी होता था, और इंक्वायरी होने के बाद उस पर कोई ना कोई नतीजा आता था। सही। लेकिन अब क्या है, आप कंप्लेन करो तो कंप्लेन जिसके खिलाफ करोगे वो आपको बोलेगा इधर क्यों, ऊपर भी कंप्लेन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। क्योंकि टॉप टू बॉटम जो व्यापक भ्रष्टाचार का सिलसिला है चालू है, और अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस भी उनके खिलाफ एस्टैब्लिश करोगे ना, हाँ, तो शासन से आपको मंजूरी लेनी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। अच्छा। सेक्शन 17A, और शासन वो मंजूरी देता ही नहीं अपने ऑफिसरों के खिलाफ। तो ऐसे हालात में करप्शन पे अंकुश लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यानी ये बीमारी ऐसी है, नीचे से लेके वो, अच्छे देखा जाए तो ये बीमारी को हम गैंग्रीन को बोल सकते हैं, काट सकते हैं लेकिन उसको रोक नहीं सकते। हाँ, ये जैसा कोरोना था ना, एक से दूसरे को तीसरे को, ऐसा है। हाँ। तो ऐसे में क्या है कि महानगर पालिका में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान में रख के उसकी शर्तों का सुझाव उनसे लेके उनके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टरों की जो लड़ाई है वो आप देखते हो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट ने राजनीतिक पक्ष के साथ आके कहा कि 15 दिन में अगर कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन करेंगे, हम कमिश्नर को बैठने नहीं देंगे, अपनी सरकार के पास ऊपर जाएंगे। हाँ, तो अभी जो दूसरों को आईना दिखा रहे थे अब वो भाग रहे हैं। उसी ठेकेदार जो दूसरे ठेकेदार के खिलाफ आरोप लगा रहा था, उसी ठेकेदार को कमिश्नर ने ब्लैक लिस्ट किया था, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसको उन्होंने फिर से स्टे दे दिया, जबकि ठहराव करने के बाद उसको अधिकारी नहीं है अपना ठहराव स्टे करने का। किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर को। अच्छा।
तो उसका ब्लैक लिस्टिंग का जो ठहराव था उसको उसने खुद ही स्टे कर दिया। उसके बाद अब ये जो आरोप कर रहे थे तो आपस में इनका सेटलमेंट हो गया, तो उनको फिर से 13 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिए। तो क्या कमिश्नर को पता नहीं है कि उनको ब्लैक लिस्ट करना है और उन्होंने खुद ही स्टे किया हुआ है? तो ऐसे हालात में आप क्या समझोगे कि अंकुश तो लग ही नहीं रहा है। ठीक उसी तरह रीजेंसी के बाहर आप लेंगे कटकेश्वर मंदिर से लेके एंटीला तक जो डिवाइडर्स वगैरह बन रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक ठेकेदार को मिला हुआ है और कर रहे हैं कि रीजेंसी वाले अपने खर्चे से काम। तो बिल कौन लेगा और खर्च कौन भरेगा? तो ये क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा है? इसके ऊपर कोई इंक्वायरी की है संदीप यादव ने? नहीं। तो 40 लाख का तो फंड्स ले भी चुका है वो अकाउंट में, तो कौन ऐसा पैसे दे रहा है? ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो मेहनत करके आपको टैक्स भरते हैं और टैक्स पेयर का पैसा ऐसा आप खराब कर रहे हो। ठीक उसी तरह से किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने वकील के थ्रू नोटिस दिया है कि आपका जो ब्लैक लिस्ट करने का जो स्टे है वो हटाओ, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये जो है ना, ये ठेकेदार आपस में और राजनीतिक लोगों का और अधिकारियों का और पदाधिकारियों का एक मिलीजुली एक मतलब उनकी मिलीजुली सरकार सिंडिकेट है। सिंडिकेट, हाँ, जो इस शहर के बारे में कम सोचते हैं, अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। अभी आप देखोगे शहर में जिधर देखो, यहाँ देखो खड्डा, वहाँ देखो खड्डा, सब रोड खोदे जा रहे हैं। खोदे जा रहे हैं तो उनमें करोड़ों रुपए के पहले खर्च हो चुके हैं। सीमेंट के रोड खोदे जा रहे हैं और अगर आप ड्रेनेज के लिए जा रहे हो और वाटर पाइपलाइन के लिए जा रहे हो तो फिर से रोड खोद रहे हो। तो क्या आपको पहले पता नहीं था कि यहाँ पे ड्रेनेज होने वाला है, जहाँ पानी की लाइन आने वाले हैं? तो ये जो करोड़ों रुपया, अभी 1000 करोड़ 1200 करोड़ का आपको फिर से खर्चा करना पड़ेगा ये रोड बनाने के लिए। कब बनेंगे रोड और कब लोग इसका फायदा लेंगे? तो जो पैसा फिजूल खर्ची हो रहा है, न कोई दूरदृष्टि है, न उसमें ईमानदारी है, न क्वालिटी है, तो ऐसे में भ्रष्टाचारी व्यापक है। उसका नतीजा ये है। प्रकाश जी, एक सवाल अभी आपसे बात करते हुए मन में आया, मैं पूछूं आपसे। आपको कई वर्ष हो गए अपने महानगर पालिका में अपनी सेवाएं दी, आपके सामने आते सरकार से फंड आना और महानगर पालिका में खर्चे होना, आज तक कितने हजार करोड़ों के फंड आए होंगे आपके हिसाब से उल्लासनगर शहर के लिए सरकार से? मेरे ख्याल से 3000 करोड़ तक तो आए होंगे। आपको लगता है कि एक 13.5 किलोमीटर रेंज का एक शहर जिसमें 3000 करोड़ के ऊपर खर्चा किया गया है, एक व्यक्ति मुझे उल्लासनगर के शहर का वासी अगर मुझे बोल के जाए कि मैं सेटिस्फाइड हूं मेरे शहर के डेवलपमेंट के ऊपर? देखिए, शहर में अगर वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो 20% का काम हो रहा है, 80% तो जो है कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी पदाधिकारी की मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको क्वालिटी मिलनी? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रही है ना, और उस जनता के मतलब हितों के खिलाफ जाके हो रही है। हाँ। आप नहीं चाहते कि इस शहर में कोई क्वालिटी हो। कैसे परिवर्तन है? देखो, ये जनता के हाथ में। जनता जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सोच बदल दो, दुनिया यूं ही बदल जाएगी। क्या शहरवासियों को आप आने वाले चुनाव के लिए संदेश देना चाहेंगे? देखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप शहरवासी अगर चाहते हैं कि इस शहर में कुछ प्रोग्रेस हो, क्वालिटी का कोई निशान यहाँ पे हो, हाँ, तो ऐसे में जनता को अपनी क्वालिटी बदलनी होगी। वोटों का और क्वालिटी बदलने के लिए बाद उनके पास हथियार है, पावर है, वोट। आप बार बार उन्हीं लोगों को चुन के अपने लिए जो विकास के जगह में निकास कर रहे हो, ऐसे हालात में आपको चाहिए कि सही उम्मीदवार चुनना चाहिए। पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार की हैसियत और उसकी क्वालिटी पहचाननी चाहिए। अगर सही आदमी को पहचान के अगर आप महानगर पालिका में पहुँचोगे तो आपका जो हित है वो आपका सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी से बात करते हुए। शहरवासियों से एक निवेदन है कि वोट आपका हथियार है। अगर आप सही मायने में चाहते हो कि हम कभी भी शहर के बाहर जाएं और कहें हम कि हम उल्लासनगर में रहते हैं और लोग के हाँ उल्लासनगर रहते हैं, वाह, अगर ऐसा सुनना अगर आप पसंद करोगे, चाहिए अगर आप लोगों में इस तरीके की बातें अगर आप जब भी उल्लासनगर बाहर जाकर आप उल्लेख करें हम उल्लास में रहते हैं और लोग वाहवाही करें, तो इसके लिए आपको इस बार ये जो पुराने चेहरे जो भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त है,
वाइट शर्ट पहन के घूमते हैं लेकिन अंदर पूरे पूरे काले हैं। ऐसे लोगों को राजनीति से निकाल बाहर फेंकना होगा और आप लोगों को नया चेहरा लेके आना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।